हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन स्ट्रक्चर ऑफ आइटम लेक्चर 2 पार्ट 2। लास्ट क्लास में याद होगा अपन ने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ आइटम देख रहे थे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ आइटम में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट नाम दिया था क्योंकि गोल्ड की फॉइल बनाई थी। अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया गया था क्योंकि अल्फा रेस यूज़ किया गया था। तो इन्होंने देखा था 20,000 रेस को गोल्ड के फॉइल पर, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ, 20,000 रेस को गोल्ड की फॉइल पर बम्बार्ड करे थे। तो मैक्सिमम रे कंटिन्यू चले गए थे स्ट्रेट पाथ में। जो रे सेंटर की तरफ जा रही थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी स्मॉल या लार्ज एंगल से। जो एग्जैक्ट सेंटर की तरफ जा रही थी वो 180 से बाउंस बैक हुई थी। तो कंक्लूजन निकला था आइटम का मोस्ट ऑफ द रीजन एम्प्टी हालो है और मोस्ट ऑफ द चार्ज कंडेंस्ड है सेंट्रल रीजन में, मास भी कंडेंस्ड है सेंट्रल रीजन में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत तेज़ी से न्यूक्लियस के अतराफ चक्कर लगा रहे हैं, गोल घूम रहे हैं, जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन नाम दिया गया है या ऑर्बिट हम बोल सकते हैं। उसी तरह जैसे सोलार सिस्टम तो नाम पड़ा प्लानिटरी मॉडल, और इन्होंने बताया न्यूक्लियस बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू एटम। न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर है और एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है। तो वो बहुत छोटे से रीजन में पॉजिटिव चार्ज कंडेंस्ड हो गया, ये बात हुई थी। और अच्छी बात थी कि आइटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और आइटम का न्यूक्लियस में मास है और मास न्यूक्लियस के अंदर जो जो प्रेजेंट है उसके कारण होगा। इलेक्ट्रॉन का मास हम निग्लिजिबल करेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गोल चक्कर लगा रहा है। आप याद करो जब आपके स्कूल में या किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपका वो वेट मशीन पे खड़ा के चेक करते हैं तो आपको बोलते हैं सीधे खड़े रहो, हिलो मत। हिलेंगे तो मास चेंज होगा। और बचपन से हम पढ़ते आए हैं कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला, कैनेटिक एनर्जी ½ mv², यानी आप मोशन में रहोगे तो कैनेटिक एनर्जी की बात होगी, तो वो मास ही तो यूटिलाइज्ड होगा कैनेटिक एनर्जी। मोटे लोग जॉगिंग कर कर या मॉर्निंग में रनिंग कर कर क्यों दुबले होते हैं? क्योंकि कैनेटिक एनर्जी में उनका मास यूज हो जाता है। यहाँ तक समझ में आई? अब इसके बाद की आगे की बात अब अपन कर रहे हैं। यहाँ तक अच्छे से क्लियर है बेटा? कोई डाउट नहीं? चलो अब जरा अपन एक आइटम का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड समझ रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड ने कहा था, और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है। जिसको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। मैं हाइड्रोजन एटम बना रहा हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यानी हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज एक ही है और एक इलेक्ट्रॉन तेजी से गोल घूम रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है जो बहुत तेजी से गोल घूम रहा है, किसके अतराफ? प्रोटॉन के। ये था बोर का मॉडल। इसके बाद बेटा आज तुम्हें कैलकुलेशन पार्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा, इसलिए तुम कैलकुलेशंस भी करना है। एटॉमिक नंबर आज हम देखेंगे, मास नंबर आज हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक एटॉमिक नंबर और मास नंबर, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ तक क्लियर? बेटा मैंने हाइड्रोजन एटम बनाया तो हाइड्रोजन एटम का सिंबल मैंने ऐसे लिखा है H। आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेके 36 तक एटॉमिक नंबर याद रहना है, मास नंबर याद रहना है, एलिमेंट का नाम याद रहना है, सिंबल। तो ये आपका होमवर्क है। डेली मैं आपसे 12 चेक करूंगा। आप डेली मुझे 12 लिखकर भेजेंगे, वीडियो भेजा करेंगे 12 का, डेली 12, यानी 3 डेज में 3 लेक्चर्स में। 3 लेक्चर मीन्स 1 वीक में अपने 36 हो जाए। इकट्ठे मत रटो। ये 10th में भी था। अगर 10th में आपने 20 तक याद किया था, अगर याद है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो बेटा क्या क्या याद करना है? सिंबल, एलिमेंट का नाम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये 4 चीज़ याद रखो। आपको मालूम है पहला टॉपिक बेसिक कैलकुलेशंस मैंने इसीलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आइटम के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप पहले वो सीख लेंगे तब अपन कैलकुलेशंस पर चलेंगे। चलो एटॉमिक नंबर, भाई आपको मालूम है 10th में भी आप पढ़ चुके हैं कि मोस्टली
ने एटॉमिक नंबर को इंसिडेंटली डिस्कवर्ड किया था। मोस्टली ने एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय मोस्टली। याद करो 10th बुक में बता चुके हैं कैसे उन्होंने क्या किया। एक एलिमेंट को यहाँ रखा, इसके ऊपर एक्सरे, आप जानते हो कैथोड रेस को हार्ड मेटल पे टकरा दें तो अनचार्ज रेस बाहर आती है जिसका नाम है एक्सरे। एक्सरे इस मेटल पर पास करी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसोमीटर जो फ्रीक्वेंसी चेक करता है, फ्रीक्वेंसोमीटर रखा, तो ये जो फ्रीक्वेंसोमीटर आया उसको यूज किया। फ्रीक्वेंसी फिजिक्स में सीख चुके हो 10th में, हम भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाएंगे आगे, जिसको तुम V के ऊपर पगड़ी, V के ऊपर पगड़ी, तो इसको न्यू कहते हैं। अक्सर बच्चे इसको म्यू कहते हैं। बेटा म्यू की साइन ये है, ये साइन म्यू है, ये साइन न्यू है। क्लियर है? तो इसको न्यू कहते हैं। ये साइकिल्स पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है, साइकिल्स पर सेकेंड। तो इन्होंने एक्सरे फ्रीक्वेंसी ली, ये एक्सरे फ्रीक्वेंसी जो भी प्रैक्टिकल आई उसका इन्होंने फार्मूला बनाया AZ-B। Z आपका एटॉमिक नंबर है। क्लियर? A and B आर कांस्टेंट। कौन कौन से? डाइइलेक्ट्रिक, RIC, डाइइलेक्ट्रिक एंड स्क्रीनिंग। इसको आगे नहीं देखना है, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम पहला टर्म स्टार्ट करें एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसने डिस्कवर किया? तो नाम पड़ा मोस्टली। फिर दूसरा, मोस्टली ने कैसे डिस्कवर किया? कोई भी एलिमेंट लाओ, उसके ऊपर एक्सरे पास करो। जब आप उसके ऊपर एक्सरे पास करते हो और स्क्रीन पर फ्रीक्वेंसोमीटर पर जब आप उसको देखोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो आई उसको अंडर रूट ले लेंगे। A और B डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, इनके निकालने की अलग टेक्निक्स है, वो अपने सिलेबस में नहीं है तो इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं हो रही। उसको आप पुट कर दोगे तो आपके पास Z यानी कि एटॉमिक नंबर आ जाएगा। और आपको बताऊं एटॉमिक नंबर ही पीरियोडिसिटी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। आपको बता दूं 11th में भी पीरियोडिक टेबल पढ़ना है जो आपने 10th में पढ़ा था, उसमें भी बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। क्लियर? और ये भी आपको याद होगा एटॉमिक नंबर ही नए पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। इज इट क्लियर? कोई डाउट बेटा? अब आओ एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट, पागलों की तरह ये बात याद रखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर Z is equal to number of proton. Is it clear? यहाँ तक समझ में आया? लिखना शुरू करो। पहले तो ये डायग्राम बनाओ हाइड्रोजन का। ये सेंटर में न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जिसको ऑर्बिट कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन हो गया। सिंबल इसका H। उसके बाद दो टर्म्स डालो साइड हेडिंग, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। हो गया? अब लिखते चलो, एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय मोस्टली। एटॉमिक नंबर डिस्कवर यानी पहले से चीज़ है उसको ढूंढना, उसको कहते हैं डिस्कवर। डिस्कवरी चैनल भी देखते हो, नेचर में है, उसको ढूंढ रहे हैं वो चैनल वाले, या आपको बता रहे ढूंढ के लाके। इन्वेंशन का मतलब जो चीज़ नहीं है वो बनाए। ये मोबाइल जो आप यूज़ कर रहे हो वो डिस्कवर नहीं हुआ, वो पहले नहीं था, अब बनाया गया, तो वो इन्वेंशन हुआ। ठीक है? तो ये एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले से थे जिसको इन्होंने डिस्कवर किया। हाँ भाई ये चीज़ यहाँ है, दिख गई। नेक्स्ट, इट इज़ प्रैक्टिकली डिटेक्टेड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। ये प्रैक्टिकली डिटेक्ट होती है भाई एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से।
It is practically detected by X-ray diffraction technique. ये फार्मूला बनाओ, अंडर रूट न्यू इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी, अंडर रूट न्यू इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी. लिखो, न्यू stands for the frequency of X-ray, frequency of X-ray. Z atomic number, A and B are dielectric constant and screening constant. ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस पे बात ज़्यादा नहीं की जा रही है. A and B are dielectric constant and screening constant. Next, atomic number represented by Z. Atomic number is represented by Z. Next, Z equals to number of protons. Z means number of protons. आगे लिखो, और न्यूक्लियर चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करके लिखो, न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज. नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. Positive charge present inside the nucleus. Next point, except hydrogen. इसको हाईलाइट करके लिखो, कलर चेंज करके लिखो, स्टार बना लो या अंडरलाइन कर लो, ज़्यादा अच्छा है कलर चेंज करके लिखो. जिन चीज़ को मैं कहूँ कि ये हाईलाइट करो तो आप उसका कलर चेंज कर लो, तो डिफरेंट कलर्स रहेगा तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा. फार्मूले कोई और कलर से लिखो, साइड हेडिंग्स कोई और कलर से लिखो, नॉर्मल डिफिनेशंस कोई और से लिखो. मैंने कहा हाईलाइट करो कोई और से लिखो, मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट उसको कोई और कलर. 4-5 कलर एक पेज पे यूज़ करो, खूबसूरती आएगी और खूबसूरती की तरफ अपना मन वैसे ही आकर्षित होता है. बहुत बोर होते हो, पार्क जाते हो, घूमने जाते हो, अच्छा लगने लगता है. बहुत बोर होते हो, मूवी चले जाते हैं, अच्छा लगने लगता है. क्यों? मूवी में डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं. बहुत बोर होते हो, बाहर निकल जाते हो, अच्छा लगता है. अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, अलग अलग घर के पेंट्स, अलग दुकानें, अलग सामान, डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, रिलैक्स्ड होते हो. हो गया? चल बेटा अब आगे आ जा. न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं. एंड देयर सम इक्वल्स टू मास नंबर. उसका सम मास नंबर होता है. एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाईलाइट कर लो इसको भी ना, हाइड्रोजन को छोड़कर. एक्सेप्ट हाइड्रोजन, in hydrogen neutron is absent. In hydrogen neutron is absent. देखो मैंने यहाँ पर मैं 2 कलर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए. मैंने ब्लैक न्यूक्लियस यूज़ किया और ब्लू पेन से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन बनाया 1, यानी ये हाइड्रोजन आइटम हो गया. देखो अब मैंने यहाँ पे 2 प्रोटॉन डाला और 2 न्यूट्रॉन डाला.
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम हो गया। मैंने यहाँ पे 6 प्रोटॉन डाला, 6 न्यूट्रॉन लिखा, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में अभी ऑर्बिट्स नहीं बना रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक और आइटम अपन बनाकर इसको रोक देंगे। ये कार्बन है, वो हीलियम है। यहाँ मैंने बनाया 7 प्रोटॉन्स, 7 न्यूट्रॉन्स, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन। क्लियर? अब जरा सुनते हैं। हाइड्रोजन, IUPAC हमें कहता है अगर आप ऐसे क्रॉस करते हो तो ये जो बीच का रीजन है यहाँ सिंबल लिखो, तो मैं हाइड्रोजन सिंबल यहाँ लिखा। फिर कहते हैं ये जगह एटॉमिक नंबर के लिए छोड़ दो जो Z से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जगह मास नंबर के लिए छोड़ दो जो A से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जगह एटॉमिसिटी के लिए छोड़ दो, और ये जगह चार्ज के लिए छोड़ दो। अभी एटॉमिसिटी और चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, Z और A की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, तो ऐसा लिखा जाए। आपके पीरियोडिक टेबल में ये 1 इधर लिखा है, तो बेटा वो कंप्यूटर वाले की मिस्टेक है, उस पर मत जाओ। IUPAC ने हमें ये कहा खाली टाइम पे आप इधर भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब हीलियम को आप बताओ कैसे लिखो, He। तो यहाँ इसके पैरों में राइट साइड ऐसे मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ नीचे पैरों में नंबर, जूते का नंबर होता है, इसलिए नंबर वाली चीज़ नीचे, तो यहाँ पे 2 लिखो, और यहाँ पर उसका मास नंबर हीलियम का आप टोटल करो न्यूक्लियस में, दोनों का अप्रॉक्स 1 तो है, 1 2 3 4, अप्रॉक्स अपन 4 AMU यूनिट डाल रहे हैं, 4U, U माने एटॉमिक मास की यूनिट। अब कार्बन आप खुद सोच लिए होंगे मुझे क्या लिखना चाहिए। कार्बन मैंने यहाँ पे C लिखा, तो पहले प्रोटॉन गिन के एटॉमिक नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर 6 हुआ। और मास नंबर पूरा टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसी तरह नाइट्रोजन 7 and 14। यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरी चीज ध्यान से देखो, ये सभी न्यूट्रल आइटम्स हैं। क्या है बेटा? ये सभी न्यूट्रल आइटम्स हैं। न्यूट्रल आइटम में जितना पॉजिटिव चार्ज जितना नेगेटिव चार्ज, इन न्यूट्रल आइटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो, मगर यहाँ हाईलाइट करके बड़ा बड़ा लिखो न्यूट्रल आइटम में। इज इट क्लियर? कौन से आइटम में? न्यूट्रल। अब उन्होंने मुझे कहा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर एटॉमिक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है। तो पूछ रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो चेक करो क्या इस पे कहीं कोई चार्ज है? नहीं है, तो आप बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8। ये आपका आंसर हुआ। मुझे उन्होंने Na+ लिखा, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। प्लस का मतलब ये हुआ कि जो ये सोडियम था, सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। तो बेटा ये सोडियम के अंदर पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर ये सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा, -1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये सोडियम के 11 + 12N, और ऑर्बिट में
अब 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। इलेक्ट्रॉन में मास है, यूनिवर्सल लॉ है, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन अलग। अब जरा आप देखो, इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 11 है, तो एक पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? अगर किसी आइटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि प्रोटॉन आया, बल्कि उसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो प्रोटॉन आना जाना बिल्कुल नहीं करता है। आने और जाने का ठेका इलेक्ट्रॉन का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है। हम अपनी हड्डी बोन नहीं चेंज कर सकते, मगर हम अपने क्लोथ्स चेंज कर सकते। हमारे जो क्लोथ हैं उनको इमेजिन करो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमारे जो बोन्स हैं उनको इमेजिन करो वो प्रोटॉन्स हैं। इज इट क्लियर? तो बेटा याद रखना, अगर मेरे को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बताया है तो अब वो आइटम नहीं हुआ, वो आयन हुआ। क्या हुआ? वो आयन। और वो कब हुआ? जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर उन्होंने मुझे नेगेटिव चार्ज आइटम पर बताया, इसका मतलब अब वो न्यूट्रल आइटम नहीं है, वो आयन है, और एक इलेक्ट्रॉन आया। तो याद रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर एटॉमिक नंबर में उसी केस में बोलोगे जिसमें न्यूट्रल आइटम है। पागलों की तरह ये लाइन याद रखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन ए न्यूट्रल आइटम, न्यूट्रल आइटम के अंदर एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड, इसी के नीचे स्टेटमेंट लिखो, इन एन आयन, आयन के अंदर एटॉमिक नंबर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इक्वल बना के उसकी साइन काट दो, नॉट इक्वल टू। अच्छे से समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो, अब मुझे उन्होंने पूछा Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेरे को आंसर आ गया, इन Na+ ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, बट प्रोटॉन्स आर सेम जितना एटॉमिक नंबर है 11। इज इट क्लियर? कॉपी करो बोर्ड पे से पूरा जल्दी से। पूरा कॉपी करो, 5 मिनट दे रहा हूं, जितना लिखा है पूरा कॉपी करिए। जल्दी करो बेटा। लिखने की स्पीड बढ़ाइए, बाकी समझने में, सुनने में टाइम आप जितना चाहिए उतना लो, बस राइटिंग स्पीड बढ़ाओ। रब कर रहा हूँ, अगर छूट गया है तो पॉज करके रिवाइज करके लिखो। हमने एटॉमिक नंबर देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है,
उसमें हमने दो एग्जाम्पल देखे, एक ऑक्सीजन और एक सोडियम। ऑक्सीजन न्यूट्रल आइटम था, उसमें हमसे बोले इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो हमने बता दिए। उसके बाद हमको उन्होंने सोडियम Na+ दिया, इलेक्ट्रॉन्स बोले, हमने बता दिए। अब हमें वो Cl- दे रहे, 17 एटॉमिक नंबर और मास नंबर यहाँ उन्होंने 35 या 37, ये दो आइसोटोप्स है। अच्छा रहने दो, आइसोटोप सिखाने के बाद ये चीज़ दूँ मैं आपको। मैं अभी सिंपल वाला देता हूँ। उन्होंने मुझे नाइट्रोजन दिया, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14 और यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज दिए। 3 माइनस है, 3 नेगेटिव, या मैं 3 माइनस बना दूँ, ये 1 माइनस, ये 2 माइनस, ये 3 माइनस। कैलकुलेट कह रहे, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा मुझे मालूम है Z इक्वल्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले ही लिख चुके हैं। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसको आगे रिडॉक्स में एक टर्म लिखाऊंगा, रिडक्शन। अभी खाली वर्ड लिख लो, बाकी एक पूरी यूनिट है रिडॉक्स, बहुत इजी यूनिट है। और भाई कई टीचर्स कोचिंग के रिडॉक्स से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्यों? बहुत इजी है, बच्चों को टाइम पास कर सकते, बच्चे को खुश कर सकते, इसीलिए। मगर जब तक अपने को चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ना सीखे, टफ तो थोड़ा ज़रूर है स्टेप बाय स्टेप सीखने में, मगर आप इंजॉय करोगे, मज़ा आएगा। देख बेटा, आपको तो मालूम है 7 है एटॉमिक नंबर, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो अभी उसके पास है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक नंबर प्लस क्या करना है, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर प्लस करो, 7 + 3 इक्वल्स टू, एटॉमिक नंबर कितना है 7, 7 + 3 इक्वल्स टू 10। आप बोलोगे N3 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर उन्होंने मुझे कहा Mg2+, और यहाँ लिख रहे हैं 12, यहाँ लिख रहे हैं 24, कह रहे कैलकुलेट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू Z माइनस पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करो, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करो। तो Z कितना है 12 माइनस कितना 2 इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखो N3 माइनस, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सेम का मतलब आइसो, कौन सेम है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बोलेंगे आप इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 4 टर्म्स हमें पढ़ना है, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अभी अपन ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम्पल में दिखा, तो अपन ने उसको चेक किया, डिफिनेशन लिखेंगे। कॉपी करो बेटे, जल्दी कॉपी करो।
ओवर। चलिए नेक्स्ट, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना आ गया, किसके अंदर, आइटम के अंदर और आयॉन्स के अंदर। चलिए अब हम फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स के अंदर। देखो सेम क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। अब हमें उन्होंने H2 आइटम दिया, तो हमें मालूम है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, न्यूट्रल है, तो 1 into 2 equals to 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? न्यूट्रल आइटम है तो एटॉमिक नंबर ही, और एटॉमिक नंबर के लिए आपको अगर याद नहीं है तो आप किताब के पीरियोडिक टेबल से देखिए, 10th में भी हमने पढ़ा था, और जब मैं पीरियोडिक टेबल बताऊंगा आपको पढ़ाऊंगा तो वो पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स, पूरा पीरियोडिक टेबल याद करवा दूंगा, पूरा पूरा। आप घर बैठे बैठे खेल सकते हो। अब उन्होंने मुझे यहाँ पर दूसरा एक एलिमेंट दिए NO2, तीसरा एक एलिमेंट दे रहे NH3, चौथा एक एलिमेंट दे रहे H2O, पांचवा एलिमेंट मॉलिक्यूल्स। पहला H2 मॉलिक्यूल दिया, एलिमेंट्स का देख चुके थे, फिर NO2 दिए, फिर NH3 दिए, फिर H2O दिए, फिर CO2 दिए। छोटे छोटे ही आइटम्स लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कोई चार्ज है इनमें? नो। तो इनके एटॉमिक नंबर्स ऐड कर लो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन का Z इक्वल्स टू 7 है, ऑक्सीजन का Z इक्वल्स टू 8 है, तो 2 ऑक्सीजन आइटम है, तो ये 2 और ये 1, 7 प्लस 8 2 16, ऐड करो 6 13 1 23, क्लियर। उसी तरह NH3 का 7 प्लस 1 इंटू 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर अनचार्ज है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी 10 आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ अब आप इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि ये आयन नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। यहाँ देखो 1 इंटू 2 प्लस 8, अगेन 10 आ गए। यहाँ पे देखो 6 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2, 8 2 16 प्लस 6 22, 6 6 12, 2 कैरी 1 22। यहाँ तक क्लियर? कॉपी कर लो जल्दी से। ये 5 अपन ने मॉलिक्यूल्स ने देखे। हो गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना सीख रहे हैं अपन। अब मैं चार्ज वाले ग्रुप्स लिख रहा हूं। पहला मैंने यहां लिखा H3O प्लस, तो देखो 3 हाइड्रोजन है, तो आपको मालूम है हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 फॉर हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन का आ गया फॉर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 1 है, तो 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एक आइटम ऑक्सीजन है, तो हम 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8। टोटल कितना हो गए? 10।
8 9 10 टोटल कितने, अभी आंसर 10 है, मगर टोटल अभी मैं टोटल कर रहा हूँ। टोटल कितना आ गया 11, टोटल 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मगर आपको मालूम है एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, उन्होंने हमसे इलेक्ट्रॉन पूछा, तो टोटल मॉलिक्यूल में ये फार्मूला चलेगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल कितने हो गए 11 माइनस 1 इक्वल्स टू 10। तो ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फार्मूला मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए चलेगा। क्लियर। अब मुझे उन्होंने NH4+ दिया, तो आपको मालूम है NH4+ का मतलब 7 + 1 × 4 - 1 इक्वल्स टू, आंसर आ जाएगा 7 + 4 - 1 इक्वल्स टू 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब आओ माइनस का देखते हैं। CO3 2 माइनस, तो कार्बन का 6 + 8 3 = 24, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज प्लस होता है, प्लस नेगेटिव चार्ज, तो 6 + 8 3 = 24 + 2, तो टोटल हो गया 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही बात। क्लियर। अब आ जाओ SO4 2 माइनस का भी देख लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 4 32, और ये इंटू 1 16, और 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये 0 2, 10 का 0 कैरी 1 3 4 5, 50 इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉपी करिए, 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से कॉपी करिए। कैलकुलेशन है, अभी हम सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीख रहे हैं। पहले हमने एटम में निकाला, फिर आयन में निकाला, फिर पॉजिटिव चार्ज वाले रेडिकल्स में निकाले, फिर नेगेटिव चार्ज वाले रेडिकल्स में निकाले। हुआ। नेक्स्ट होमवर्क लिखो भाई। कैलकुलेट द total number of electrons and protons in the following. Calculate the total number of electrons and protons in the following. बहुत छोटे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। F2
हाँ भाई, टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। इसको आप होमवर्क करके मुझे इसका वीडियो सेंड करेंगे रात 11 बजे से पहले। और जब आपका लेक्चर वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाए तो आप यस सर वर्ड कीजिए, टाइप कीजिए, टेक्स्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। समझ में आ रहा है? कंप्लीटेड सर मत लिखो, कंफ्यूज्ड होते हैं कि मैथ्स का आप कह रहे हो या केमिस्ट्री का। आप ज़्यादा अच्छा है मैथ्स के लिए एक अलग रिप्लाई रखिए, फिज़िक्स के लिए एक अलग रिप्लाई रखिए, केमिस्ट्री के लिए एक अलग, फिज़िक्स के लिए ओके रखा हो, मैथ्स के लिए कंप्लीटेड है तो केमिस्ट्री के लिए यस सर लिख दिए। क्लियर? और अटेंडेंस में अपने नाम के बाद प्लस केमिस्ट्री भी लिखेंगे। बेटा प्लीज़ जल्दी कॉपी करो। ये आज का लेक्चर इतना। अभी मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। और इनको संभाल के रखना है क्योंकि इसी में बहुत सा काम करवाऊँगा मैं तुम्हें, यही एग्जाम्पल्स पर। ओके, कॉपी करो जल्दी से। ओवर। ठीक है बेटा, तो फिर आज की क्लास इतनी ही। ओके, थैंक यू बेटा। पूरा होमवर्क करके रात 11 बजे से पहले सबमिट करोगे।